तो अगर तुम भी जिम जाना चाहते हो बट तुम्हारे पेरेंट्स परमिशन नहीं दे रहे, चाहे तुम कितना भी ट्राई कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, फिर भी तुम उन्हें कन्विंस नहीं कर पाते, वो हमेशा मना ही कर देते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हें कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि हमारे जितने भी पेरेंट्स होते हैं सारे की मेंटालिटी अलग होती है एंड सारे के रीज़न भी अलग होते हैं कि वो तुम्हें क्यों जिम जाने नहीं दे रहे। लेट सपोज तुम्हारे पेरेंट्स का रीज़न हो सकता है कि उन्हें लगता है कि तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी, इसलिए वो तुम्हें जिम नहीं जाने दे रहे हैं। बहुत के हो सकता है कि उन्हें लगता है कि मेरा बेटा तो ये सब कर नहीं पाएगा, वेट्स के नीचे दब के मर जाएगा। मतलब बहुत सारे ऐसे ही रीजंस होंगे, ठीक है। तो तुम्हें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि रीज़न क्या है, ठीक है। मान लेते हैं तुम्हारे पेरेंट्स का रीज़न है कि उन्हें लगता है कि जिम जाने से तुम्हारी हाइट रुक जाएगी, ठीक है, जो कि इंडियन पेरेंट्स को लगता है, ये मतलब यहाँ के पेरेंट्स को तो लगता है कि यहाँ पेरेंट्स सबको लगता है कि जिम जाने से हाइट रुक जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। मान लेते तुमने ये फाइंड आउट किया कि क्या कहते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स को ये लगता है कि तुम्हारी हाइट रुक जाएगी, तो तुम्हें सोचना है कि तुम ऐसा क्या कर सकते हो ताकि जिससे तुम्हारे पेरेंट्स का ये चीज़ दूर हो पाए, मतलब ये प्रॉब्लम दूर हो पाए। तो अगर तुम सोचोगे तो तुम अपने पेरेंट्स को रिसर्च दिखा सकते हो कि जिम जाने से हाइट बढ़ती है ना कि रुकती है, ठीक है। तुम अपने पेरेंट्स को डॉक्टर्स की वीडियो दिखा सकते हो। तुम ये करोगे ना, मतलब तुम ऐसा नहीं है कि तुम एक ही बार में दिखाओगे तुम्हारे पेरेंट्स मान जाएंगे, ठीक है, ऐसा मत करो। तुम अपने पेरेंट्स को दिखाओ कि तुम सही में जाना चाहते हो, सबसे पहले तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड तुम अपने पेरेंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो कि उनका प्रॉब्लम क्या है, वो तुम्हें क्यों जाने नहीं दे रहे हैं। तो अगर तुम्हारी हाइट रुक जाएगी उन्हें लगता है, तो उन्हें रिसर्च दिखाओ, उन्हें तुम रिसर्च पेपर्स वगैरह दिखाओ, तुम डॉक्टर्स की वीडियो दिखाओ जिसमें वो बता रहे हो कि जिम जाने से हाइट रुकती नहीं है और बढ़ती है, ऐसा वैसा, ठीक है। तो सबसे पहले तुम ये फाइंड आउट करो। एंड मान लेते मतलब तुम्हारे पेरेंट्स के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ना, मतलब देखो, मैं इस वीडियो में सबके पेरेंट्स का तो बात नहीं कर सकता ना, मतलब मुझे कैसे पता होगा कि किसके पेरेंट्स का क्या रीज़न है। तो तुम्हें ये खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि तुम्हारे पेरेंट्स का पूछोगे रीज़न क्या है जाने का। एंड मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, अगर तुम्हारे पेरेंट्स का ये रीज़न है ना कि उनके पास अभी पैसे नहीं है, तुम अभी फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं हो, मतलब थोड़े पैसे की कमी है सीधा, ठीक है, तो प्लीज़ उन्हें तंग मत करना जिम जाने के लिए। मैं बता रहा हूँ भाई, मतलब शर्म आती है तुम्हें, मतलब पैसों की दिक्कत हो तुम जिम जाओगे। अगर वर्कआउट करने का मन है तो ठीक है, घर पे कर दो ना। अगर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल मत, एक बार भी फोर्स मत करना भाई, एक बार भी फोर्स मत करना प्लीज़। ये मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि फाइनेंशियली होगी प्रॉब्लम तो बिल्कुल रिक्वेस्ट मत करना। बट अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, एंड देखो बहुत सारे पेरेंट्स ना थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं एंड बहुत सारे पेरेंट्स थोड़े नॉर्मल होते हैं। एंड पता है पेरेंट्स के क्या कहते हैं एक्शन ना तुम पे भी डिपेंड करते हैं कि तुम्हारे एक्शन कैसे हैं। अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जो कि दिन भर बस घर में पड़ा रहता है, मोबाइल देखता है, स्कूल जाता है, आता है, मोबाइल देखता है, दिन भर घर में पड़े रहता है, तो भाई तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे कैसे भरोसा करेंगे, तुम्हें वो कैसे पैसा दे देंगे जिम जाने के लिए। तुम पहले अपने पेरेंट्स को ये तो दिखाओ कि हाँ तुम जाना चाहते हो, तुम सही में इसके लिए मतलब तुम वर्थ इट हो इस चीज़ के लिए, ऐसा तो दिखाओ। देखो जब मैंने क्या किया था, मैंने शुरू में ना मुझे पता था कि मेरे पेरेंट्स जिम जाने मुझे नहीं देंगे, तो मैं जाता ही नहीं था। मैंने सोच लिया था मैं अभी जिम नहीं जाऊँगा, ठीक है, मैं होम वर्कआउट करूँगा। मैंने होम वर्कआउट किया, ठीक है, मैंने काफ़ी दिन तक होम वर्कआउट किया, तो मेरे पेरेंट्स को लगा कि हाँ ये कर रहा है, तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे बॉडी में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट भी देखा, तो उन्हें लगा कि हाँ ये कर रहा है। उसके बाद मैंने बोला कि क्या कहते हैं मुझे थोड़े वेट्स दिला दो, क्योंकि ये अब होम वर्कआउट से बॉडी वेट से नहीं होगा, तो मुझे थोड़े वेट्स दिला दो। तो उन्होंने फिर उसके बाद मुझे वेट्स भी दिला दिया। एंड देन फिर मैंने जिम के लिए बोला तो वो मान गए। सिंपल सी बात है, मानेंगे क्योंकि उन्होंने देखा है कि मैं कितने दिन से ये कर रहा हूँ, तो मैं वो भी करूँगा। एंड अगर तुम अब ऐसे बंदे हो जो कि कुछ करता ही नहीं है, बस वेले पड़े रहते हो, दिन भर लेजी पड़े रहते हो, पढ़ाई लिखाई में तुम्हारा मन लगता नहीं है, पढ़ते नहीं हो, तुम्हारे मार्क्स नहीं आते, तो तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे खुश नहीं होंगे। देखो अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी इज्जत ही नहीं है, फिर अगर ऐसा है तो तुम्हारे घर में तुम्हारी इज्जत ही नहीं है। अगर मैं अभी कुछ चीज़ बोलूँगा ना घर में कि मुझे चाहिए या मुझे ये करना है वो करना है, तो मेरे पेरेंट्स मेरी बात सुनते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी थोड़ी इज्जत है घर में, ठीक है। क्योंकि मैं देखो मैं आवारागर्दी नहीं करता, मैं दूसरों बच्चों की तरह बाहर दिन भर घूमता नहीं, मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है। मैं अच्छी अच्छी चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। मैं एक भी बुरी चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करता हूँ या पैसा इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। एंड ये चीज़ मेरे पेरेंट्स को पता है। एंड अगर ये चीज़ तुम्हारे पेरेंट्स को भी पता होगी तो भाई देखो जिम काफ़ी कुछ ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। अगर तुम देखोगे तो बहुत ही तुम्हें एकदम हाई क्लास जिम में नहीं जाना जिसकी मंथली फ़ी 5000 3000, तो इसमें मत जाओ, नॉर्मल सा जिम जाओ, क्योंकि देखो बॉडी तुम्हारी उसमें भी बन जाएगी, ठीक है। एंड जो पैसा हो तो अपने डाइट में लगा लेना। तो देखोगे तो बहुत ही कम पैसा, तो इतने सबके पेरेंट्स अफोर्ड कर लेते हैं, ठीक है। ये बस मेंटेलिटी की बात है। एंड मैंने तुम्हें बताया ना कि तुम्हें अपने पेरेंट्स का प्रॉब्लम मतलब जानना है सबसे पहले कि प्रॉब्लम क्या है आखिर। अगर तुम वो प्रॉब्लम जान पाओगे एंड देन तुम्हें सोचना है तुम ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो। मतलब देखो हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, तो तुम्हें यही सोचना है कि तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो। एंड एक बार तुम ये कर लोगे तो देखो या तो तुम्हारे पेरेंट्स वो बता देंगे क्या कहते हैं हम कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा वैसा, तो तुम चुप हो जाना, तुम कुछ मत बोलना, ठीक है। तो तुम बिल्कुल भी फोर्स मत करना पेरेंट्स को। बट अगर तुम्हारे पेरेंट्स का कुछ ऐसा रीज़न है ना जो कि मतलब
जैसे कि हाइट रुक जाएगी, हाइट नहीं बढ़ेगी, या ऐसा भी कुछ जो फालतू है, जो कि रियल नहीं है, मतलब जो उन्हें लगता है बस, जो वैसा कुछ, तो भाई तुम अपने पेरेंट्स को डेफिनेटली मना सकते हो उन्हें सॉल्यूशन बता के। एंड तुम्हारे थोड़ी वो दिखाओ, ऑब्सेशन दिखाओ उस चीज़ के लिए, तब तुम्हारे पेरेंट्स डेफिनेटली मान जाएंगे। ठीक है, सबके पेरेंट्स मान जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि सबके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट ही होते हैं। एंड सेकेंड चीज़ की तुम कोई गलत चीज़ के लिए पैसे नहीं मांग रहे हो, तुम जिम के लिए मांग रहे हो, जिम कोई गलत चीज़ तो है नहीं। तो अपने पेरेंट्स को ये बताओ कि जिम कितनी अच्छी चीज़ होती है, क्या होता है इससे। एंड जब तुम कुछ दिन करोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स भी जब क्या कहते हैं प्रोग्रेस देखेंगे तुम्हारी बॉडी में, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अब तुम दिन भर घर में पड़े रहोगे एंड देन सोचोगे कि तुम्हारे पेरेंट्स डायरेक्ट तुम्हें पैसा दे दे, तो ऐसा नहीं होगा प्लीज़। सो यही थी आज की वीडियो। तो मेरा कहना तुमसे यही था कि अपने पेरेंट्स का प्रॉब्लम जानो एंड देन फिर उसका सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, ये चीज़ करके तुम अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पाओगे। एंड अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो ने तुम्हें थोड़ी भी हेल्प की हो तुम्हारी, तो तुम लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।